हेलो प्यार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते बढ़िया होंगे। तो आपको पता है कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो पेपर आपका होने वाला है दिसंबर के महीने में। ठीक, अभी इसकी डेट कंफर्म नहीं आई है। तो आज यहाँ पे हम करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो मैथ का पेपर हुआ था 2017 में से हुआ था। ठीक है, उसके यहाँ पे जितने भी सवाल पूछे गए थे फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में, सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वो आपको अप्रोच बताएंगे जो आपको एग्जाम में 100% आपको स्कोर करेंगे वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे कोई शॉर्टकट आपको यहाँ बताने वाले हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड आपका होता है सोल्यूशन, जिससे आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक, वो आपको यहाँ पे अप्रोच सोल्यूशन आपको बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने। आपको पता है कि इस पेपर में पीटीसी के आपके 3 कैटेगरी के सवाल पूछे थे। पहला जो आपका होता है अतिलघुत्तरी, पहला जो आपका होता है बहुविकल्पीय होता है, दूसरा जो होता है अतिलघुत्तरी, तीसरा जो होता है लघुत्तरी होता है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे आपका कैटेगरी जो स्टार्ट करते हैं आपका बहुविकल्पीय से। तो बहुविकल्पीय में जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया था, ये आपका पूछा गया था। यहाँ पे सवाल जो कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। ठीक है, कह रहा परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल क्या है। ये आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसका निकालना है। ये 4 बटे कितना दिया है, -5 दिया है। ये भागफल, भागफल का मतलब क्या, भाग। ये कितना है, 8 बटे यहाँ पे कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक है, 15 दिया यहाँ पे। आपको पता है जब ये भाग है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये आपका 4/-5, इसको भाग के स्थान पर, भाग के स्थान पे गुणे का यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये 8/15 जो है ना, जो आप चिन्ह बदलेंगे यहाँ पे, भाग के स्थान पे गुणे का आप लगाएंगे यहाँ पे चिन्ह। तो ये 8/15 है ना, तो ये 15/8 हो जाएगा। ये आपका उलट जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 4 एकन्नम कितना 4 होगा, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे इसको काटेंगे, 5 एकन्नम यहाँ पे 5 होगा, 5 दिया कितना होगा, 15 होगा। यहाँ फाइनली क्या मिल गया आपके पास, फाइनली यहाँ पे 1 बटे कितना, -1 मिला है, -1। ये चाहे आप माइनस यहाँ पे लगाएं, चाहे बीचों बीच लगाएं, चाहे यहाँ ऊपर लगाएं। ठीक है, इस पे कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो ये चाहे आप ऊपर लगाएं, चाहे यहाँ पे माइनस यहाँ नीचे लिखें। इनटू में आपका जो लिखा है यहाँ पे है, ये 3 बटे कितना 2 है, कितना है 3/2। अब आपको पता है भिन्नों का जो गुणनफल होता है क्या होता है, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। ठीक, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। तो 3 गुणे 1 कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। नीचे कितना यहाँ पे मिलेगा, -1 गुणे कितना दिया है, 2। तो -1 गुणे 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाई आपका होगा, यहाँ पे सवाल का जो आंसर मिलेगा क्या, ये -3/2 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपके सामने जो दिखा रहा है, ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन दिख रहा है। उम्मीद करते कि समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। ये आपका बेसिक आपका सोल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए चतुर्थ सेमेस्टर में पासे से आपका एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सवाल लेके जो यहाँ पे पूछा गया है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या क्या है। अवयव क्या होते हैं, जो आपके नंबर्स होते हैं, जो 1 से लेकर 6 तक की जो संख्या होती है वो होते एलिमेंट होते, अवयव होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि पासे में जो कितनी संख्या होती है, 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे सवालों पे। एक पासे में फेंकने पे जो आपके यहाँ पे संभावना जो अभाज्य संख्या की आ सकती है, यहाँ पे कितनी आ सकती है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि पासे में जो होती है संख्या हमारी जो होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3, 4, 5, 6 होती है। लेकिन सवाल जो हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछा है। अभाज्य संख्या क्या है आपके, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा डेफिनेशन जान लेते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन होती है, आपकी परिभाषा जो होती है, अभाज्य संख्या की क्या होती है, वह संख्या
जो किसी भी नंबर से ना कटे, या तो एक से कटे या खुद से कटे, मतलब एक और खुद के अलावा और किसी नंबर से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। एक ये भी आपकी परिभाषा होती है अभाज्य संख्या की, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके केवल दो गुणनखंड हो, ऐसे नंबर जिनके केवल दो गुणनखंड, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जिसे जिसे एक और स्वयं पूर्णतः विभाजित करता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या इसे इंग्लिश में जान लेते हैं प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो आपका एक नंबर लिखा है एक, ये आपके देखिए पेपर में बहुत पूछता है, टेट हो गया, सीट हो गया, ये आपका एक पूछेगा एक क्या है। तो आपका जो यहाँ पे एक का जो आंसर मिलेगा, ना तो आपका एक भाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ऐसा नंबर जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल दो के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। लेकिन एक की बात करें तो एक में सिर्फ एक ही आता है गुणनखंड, केवल एक है। इसमें बात करें दो में, एक तो भाई एक हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा यहाँ पे दो हो जाएगा, तो इसके देखिए हम मिल गए यहाँ पे दो गुणनखंड है। तो इसमें जो एक है ना, एक के केवल एक ही मिलेंगे गुणनखंड, तो ये आपका एक जो है ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ठीक है। ये आपका 2023 के पेपर का पूछा गया है। 2023 में जो आपका ये 24 के महीने में जो पेपर हुआ था सीट का, जो आपका क्या बोलते हैं दिसंबर या जनवरी में ऐसे कुछ हुआ था, ठीक है। ये आपका उसमें पूछा गया था पेपर में, ठीक है। तो ये आपकी है अभाज्य संख्या की कंप्लीट आपका यहाँ पे डेफिनेशन है, जो हमने आपको बताया यहाँ पे। तो सवाल लेके जो आपसे पूछा है, सवालों पे चलते हैं। जो पासा यहाँ फेंकने के जो यहाँ पे अभाज्य संख्या के जो एलिमेंट की संख्या क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है आपका, एक तो होगा, दो होगा, एक तीन होगा, एक कितना होगा, पाँच होगा। तो ये आपके यहाँ पे अभाज्य संख्या आने की संभावनाएं हैं। तो कितना यहाँ पे मिल गया, टोटल जो संख्या मिल कितनी गई, यहाँ पे तीन संख्या मिल गई। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है क्या, यहाँ पे चार आता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे तीन आपका दिखता है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करते कि आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट सवालों पे। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा, यहाँ पे ये हमने देखा, ये सवाल जो है पिछले देखा जब दो तीन आपके सालों से पूछता है, ठीक है। घनमूल का सवाल, पॉइंट वाला आपका सवाल, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे घनमूल। घनमूल आपको पता है, वर्गमूल भी पता होगा। जैसे समझिए वर्गमूल की बात करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है 64 है, 64 का वर्गमूल कितना होगा, आप बोलेंगे यहाँ पे 64 का जो वर्गमूल होगा ये 8 होगा, यहाँ पे वर्गमूल लेंगे। ऐसा नंबर जिनका दो बार गुणा करने के बाद, ठीक है, दो बार गुणा करने के बाद जो यहाँ पे 64 देता है, तो आप बोलेंगे 8 का जब दो बार गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 64 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे कितना 100, आप बताइए ऐसा नंबर जिनका दो बार गुणा करने के बाद 100 देता, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 10 है, क्या बोलेंगे 10 है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है यहाँ पे वर्गमूल इसका 100 का यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट में, ठीक है, बहुत ध्यान से पॉइंट में यहाँ पे दशमलव आपका निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, घनमूल निकालना हो, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा क्या दशमलव, ये 0 0 0, ये 4 दिया है, इसका निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वर्गमूल आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये दशमलव के बाद कितने यहाँ पे आपके डिजिट हैं, अंक हैं। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक होंगे तो उसका आधा करेंगे, कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। अगर 6 है तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। जैसे कहने का मतलब, जैसे इसका आप वर्गमूल लेंगे ना, इसका वर्गमूल, ये दशमलव तो आपका आएगा ही आएगा,
ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए आपके कितने अंक है, 4 अंक है, तो वर्गमूल लेंगे आपके 2 अंक आ जाएगा। 2 अंक कैसे आपका आएगा, 4 का वर्गमूल देखिए यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, बाकी ये 0 यहाँ पे, ठीक है, ये 0 आप यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे। तो इसका देखिए यहाँ पे 4 अंकों में था, ये इसका वर्गमूल आपने लिया तो 0 और 2 आ गए यहाँ पे। जैसे बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या हो 0, यहाँ पे 4 ऐसा दिया हो, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 3 3 6 अंक है, जब इसका आप लेंगे वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल निकल पाएगा, इसका वर्गमूल क्यों, इसका वर्गमूल लेना है तो क्या वर्गमूल निकल पाएगा, आप बताइए यहाँ पे जरा, इसका तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है, इसका वर्गमूल तो नहीं निकल पाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे खुद देखिए, अगर देखा जाए यहाँ बात किया जाए, अगर 1 0 बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, निकलेगा, सही है, या इसका मिलेगा यहाँ पे वर्गमूल मिलेगा 0.00 आपका 2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये राइट है, सही है, ठीक, इसका आधा ही यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेते हैं घनमूल, जैसे घनमूल यहाँ पे लेते हैं तो क्या मिलेगा, घनमूल का मतलब क्या, ऐसा नंबर जिनकी 3 बार गुणा करने के बाद आपका, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है यहाँ पे किसका, 8 का निकालना है घनमूल, तो 8 का घनमूल क्या मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा, ऐसा नंबर जिनको 3 बार गुणा किया ऐसा क्या दे आपका यहाँ पे 8 दे दे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 2 दे, 2 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 8 मिलेगा यहाँ पे। जैसे बात करते हैं यहाँ पे कितना, बात करते हैं यहाँ पे 27 का, आप बताइए 27 का आपको निकालना है घनमूल, तो क्या निकलेगा इसका, 27 का हमको घनमूल निकालना, ऐसा नंबर जिनकी 3 बार गुणा करने के बाद क्या मिलता हो 27 मिलता, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 3 मिलेगा, तो 27 का जो घनमूल कितना आ सके यहाँ पे 3 आ सके यहाँ पे। लेकिन हमको देखिए सवाल में जो दिया है यहाँ पे, क्या सवाल में जो यहाँ पे दिया है, ये आपका पॉइंट में दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पे, 0 कितना 0 है, 5 0 है, 1 2 3 4 5, ये आपका छठवां जो नंबर यहाँ पे क्या है 8 है, ठीक है। तो इसका क्या करना हमको, देखिए यहाँ पे 3 का जो आधा, ये कितने यहाँ पे पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कितने यहाँ पे डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट आपके हैं, हमको निकालना घनमूल, निकालना घनमूल मतलब क्या आपका, आपका यहाँ पे बटे में 3, बटे में 3 करेंगे क्या मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा, तो जो हमारा इसका घनमूल निकलेगा वो 2 अंकों में आएगा, यहाँ पे कितने अंकों में आएगा, 2 अंकों में। तो क्या करेंगे हम दशमलव के बाद 0, ये इसका घनमूल निकालें, क्या होगा यहाँ पे 2 आ सका, ठीक है, ये पॉइंट तो आपका रहना ही रहना है, बाकी से हमारा घनमूल निकल के आएगा वो आपका 2 अंकों में आएगा, ये 6 अंकों का था, हमने 3 से भाग करा 2 मिला, तो 2 अंकों का निकल के आएगा, तो क्या मिलेगा हमारा जो आंसर मिलेगा 0.02 मिलेगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके सामने, जो प्यारा सा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यही आपके सामने मान लीजिए, अगर यही आपके सामने मान लीजिए यहाँ पे अगर होता मतलब 5 6 7 8, ये 9 होता है, ठीक है, ये कितने यहाँ पे इसका निकालना है घनमूल निकालना है, कितने यहाँ पे दशमलव के बाद कितने डिजिट यहाँ पे, आप बोलेंगे 3 3 6 3 3 का 9, तो ये 9 आपके यहाँ पे डिजिट है, कितने डिजिट है 9 डिजिट, इसको 3 से भाग करना है, इसलिए 3 से भाग करें क्योंकि हमको निकालना क्या घनमूल निकालना, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा, ये 3 क्या दिखाता है, 3 यह दिखाता है कि दशमलव के बाद हमारा जो डिजिट होगा वो 3 अंकों का होगा। तो आप बताइए जरा फिर इसको, ये दशमलव के बाद 0 0, ये आप लेंगे 8 का घनमूल लेंगे, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, आप दशमलव के बाद यहाँ पे 0 बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, दशमलव के बाद इधर आप क्या करेंगे लेफ्ट में आप 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, तो इसका जो निकलेगा घनमूल, इसका जो घनमूल निकलेगा ये निकलेगा यहाँ पे, लेकिन सवाल में जो पूछा ये हमसे पूछा, इसका जो आंसर मिलेगा यहाँ पे 0.2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको हमने एक एग्जाम्पल करके भी दिखा दिया अलग से। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट आपके सवालों पे, अगला सवाल यहाँ पे, ठीक है, कोर्स के जी यहाँ पे सवाल को सॉल्व करने का, जो आपका देखिए चतुर्थ आपका सेमेस्टर में त्रिकोणमिति से भी आपका एक सवाल 100% आपको देखने को मिलेगा, जो काफी आपका आसान आपका यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। तो सवाल देखें,
जब भी आपका सवाल त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा तो हमेशा अक्सर यहाँ पे लगभग 90% केस में जब भी पूछेगा आपका एग्जाम में चतुर्थ सेमेस्टर के मैथ में जो आएगा, ये आपका त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं, मान जैसे आपका tan 30 का मान होगा, tan 60 का मान होगा, sin 30, cos 30, जो कोसेक होते हैं, जो आपके रेशियो जो होते हैं, कोसाइन जो आपके सॉरी ये त्रिकोणमिति जो रेशियो होते हैं उसकी वैल्यू आपके पूछी जाएगी। ठीक है, और याद होगा तो बहुत आसानी से करके आ जाएंगे, मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, जैसे आपका यही पूछा सवाल है sin 30 बटे cos 60 पूछा है, तो क्या करेंगे आप? अब जिनको पता है आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बता भी दे रहे हैं कुछ यहाँ पे, जैसे साइन की जो वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, साइन 0 होता है, साइन 30 होता है, साइन 45 होता है, साइन 60 होता है, साइन क्या होता है 90 होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कॉस की बात कर लें। कॉस की बात है 0 है, 30 है, 45 है, ये आपका 60 है, ये आपका 90 है। अगर मान लीजिए आपसे tan का मान पूछ दे, आप बोलेंगे tan 0 है, tan आपका यहाँ पे 30 है, tan आपका 45, tan 60, tan 90 आपका। तो बात करते हैं यहाँ पे किसकी बात करते हैं, साइन की। साइन 0 का जो मान होता है 0 होता है, साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान जो होता है √3 में कितना 2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, जब इसको त्रिकोणमिति का जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे बेहतरीन से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये 100% दावा है, चैलेंज है, जब आप एग्जाम में करके आएंगे तो वहां से आपके सवाल नहीं छूटेंगे। ठीक है, वो आपको अप्रोच बता देंगे, वो आपको उस लेवल तक पढ़ा देंगे त्रिकोणमिति जो आपके चैप्टर यहाँ पे है चतुर्थ सेमेस्टर में, आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, ये तो आपको बस यहाँ पे सवाल जो यहाँ पे करा रहे हैं सोते कुछ आपको यहाँ बता दे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कुछ ही चीज़ यहाँ बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो बहुत डीपली भी आपको लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सके यहाँ पे, क्योंकि सवाल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करने हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे है अगला, यहाँ पे क्या है, ये साइन का मान हो गया, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, साइन 60 का मान जो है √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। बात करते हैं कॉस की, तो कॉस क्या होता है बहुत ध्यान समझिए, साइन का जो मान आपका यहाँ से यहाँ तक गया है ना, तो कॉस का क्या होगा, आप यही उल्टा कर दीजिए, ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ पर √3/2 है तो ये √3 में यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको ये तो सेम ही आपका यहाँ पे रहेगा, सेम ही स्थान पे ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब सवाल देखिए आप आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन 30 का मान आप बोलेंगे, साइन 30 का मान जो यहाँ पे दिया क्या है 1/2 निकलेगा। अरे भाई यही तो आपको निकालना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, अब पूरे के बटे क्या दिया है cos 60, cos 60 कहाँ दिया है 1/2 दिया है, कितना दिया है 1/2 दिया है, तो 1/2 1/2 काटेंगे आपका यहाँ पे सेम नंबर, तो क्या मिलेगा फाइनली जो हमारा आंसर मिलेगा 1। देख पा रहे हैं, ये मौखिक आप कर सकते हैं एग्जाम में बिना पेन उठाए। ठीक है, ये जो अगर बढ़िया से आप पढ़े त्रिकोणमिति, ठीक, तो बहुत मुश्किल से आपको 1 सेकंड का सवाल है। ठीक है, लेकिन आएगा तभी तो। बहुत से लोगों को त्रिकोणमिति बहुत कठिन लगती है, समझ में नहीं आती है, लेकिन प्रयास करेंगे जब भी चैप्टर इसका स्टार्ट करें चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता सकें वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे थी। tan के बारे में थोड़ा बता दें आपको, tan का भी यहाँ पे, tan यहाँ पे क्या होता है, tan यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, tan का जो मान होगा भैया यहाँ पे कितना, tan 0 का मान 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना मिलेगा 1/√3 मिलेगा tan 30 का मान, इसका जो मिलेगा tan 40 डिग्री का मान जो होगा 1 होगा। अभी देखिए आपका त्रिकोणमिति से सवाल जो यहाँ पे एक और पूछेगा, जो आपका लॉन्ग, आपका जो लॉन्ग टाइप जो आपका होता है सवाल होता है वो, जहाँ पे आपका 3 नंबर का आता है सवाल। ठीक है, ये तो आपका 1 नंबर का सवाल पूछेगा। अभी देखिए आपको यहाँ पे कराने वाले हैं त्रिकोणमिति का सवाल, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया यहाँ पे, tan 60 का मान जो √3 हो गया यहाँ पे, और tan 90 का जो मान होगा इनफाइनाइट होता है। ठीक है,
क्या होता है, इनफाइनाइट होता है 10 का मान। ऐसे आप निकालेंगे, कोसेक का निकालेंगे, सेक का निकालेंगे, कॉट का निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी तक हम आपको इतने ही मतलब बताते हैं, बाकी फिर बताएंगे आपको जब स्टार्ट करेंगे। बाकी आपका यहाँ पे दूसरा सवाल आपके कदमों पे, आपके सामने यहाँ पे मोबाइल फोन के स्क्रीन में आपका दिख रहा होगा, प्यारा सा सवाल आपका यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 5x इज इक्वल टू वाई और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के हल में y के वैल्यूज आपको निकालना है। आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं, उसको आपको सॉल्व करके आपको निकालना, y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, प्यारा सा आपका सवाल दिया है, ठीक है, प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल दिया है। 5x प्लस, सॉरी ये दिया इज इक्वल टू दिया है, y दिया है। आपके पास समीकरण यहाँ पे एक है, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 7 दिया है। ये समीकरण नंबर आपके पास 2 है। इन दोनों को सॉल्व करना, आपको निकालना y की, निकालना वैल्यू को, निकालना किसके, निकालना वैल्यू को, y के निकालना वैल्यू को यहाँ पे। तो क्या करेंगे जरा आप बताइए यहाँ पे कैसे क्या करेंगे। ये आपस में क्या है, बराबर है, आप बोलेंगे जी बराबर है। 5x इज इक्वल टू वाई है, y इज इक्वल टू 5x है। हम y के स्थान पे 5x रख सकते हैं, 5x के स्थान पे y रख सकते हैं। ऐसा हो सकता है, आप बोलेंगे जी ऐसा हम कर सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे y की यहाँ पे वैल्यू कितनी, 5x है। तो यहाँ पे बताइए जो समीकरण यहाँ पे दूसरा है, ये 2x है, ये प्लस, तो y के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे क्या, y के जो वैल्यू यहाँ है 5x के बराबर, तो यहाँ हमने 5x रख दिया, बराबर कितना यहाँ पे 7 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेगा, आप बोलेंगे जी दोनों चीज सेम यहाँ पे है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो 2x 5x मिलके कितना होगा 7x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 7, और x इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल, तो x का मान कितना निकला यहाँ पे 1 निकला, x का मान कितना निकला 1 निकला, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको तो चाहिए क्या, y का मान चाहिए। तो समीकरण जो यहाँ पे भैया दिया आपका जो 1 दिया है, क्या करेंगे x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 5 इंटू कितना 1, x का मान कितना 1 रखा, इज इक्वल टू कितना y है, ठीक। तो ये कितना मिला 5 इंटू 1 कितना मिला, ये 5 इज इक्वल टू कितना y, तो y की वैल्यू हमारी प्यारी से जो यहाँ पे निकल कितने गई 5। तो जो हमारा आंसर भी प्यारा सा जो दिख रहा है आपके सामने, जो ये आपका दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सवाल था, सिंपल, जिसको आप मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हैं पेपर में, ठीक है। आपको देखे हमने यहाँ पे एक स्टेप भी शॉर्ट नहीं किया, लेकिन तब भी आप मौके कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चलते हैं आपके नेक्स्ट सवालों पे। आपके सामने यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। जो यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे, सॉरी ये अति लघुत्तरीय का पहला है, बाकी वैसे जो टोटल बात करें यहाँ पे छठवां सवाल आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए बहुत ध्यान समझिए, सॉल्यूशन जो आपको यहाँ पे करना है ना, एकदम डिटेल करना है, यहाँ पे एक स्टेप भी आपको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो पूरा डिटेल से यहाँ पे पढ़ना हमको है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपटीशन का पेपर नहीं दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी मतलब सवाल को करके आंसर लेते आए, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर को समझाना होता है, कोई चीज आपके यहाँ पे मतलब छूट ना जाए, मतलब हर स्टेप को आपको लिखना है। जैसे हमने बताया भी था कि आपको यहाँ पे अगर स्क्वायर करना है, जैसे आपके पास दो समीकरण दिए हैं उसको स्क्वायर करना, तो आप वहाँ पे प्रॉपर लिखिए, ठीक, वहाँ मेंशन कीजिए कि दिखाए कि हमने दोनों पक्षों को वर्ग किया, तो ये चीज़ वहाँ पे लैंग्वेज यूज कीजिए कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों समीकरण का यहाँ पे क्यूब करने पर, दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं भाग करने पर, तो ये प्रॉपर आप वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। वहाँ भाषा का यूज करेंगे वहाँ पे, ठीक। तो सवाल लेके यहाँ पे क्या कह रहा है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला तो जो आपका जो चैलेंजिंग वाला, यहाँ पे जो बहुत से लोग को पता नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम में जिनको भाई मैथ में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे मान लीजिए बहुत लोग हल्का फुल्का पढ़ के जाते भी हैं, जिनको फार्मूला भी नहीं पता होता बहुत से लोगों को, मतलब जो आपके मेंसुरेशन के जो सवाल होते हैं, जैसे अब यही क्या है हमारे, ठीक है, आपने यहाँ पता कर लिया आयत की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, हमको निकालना है बेलन का आयतन निकालना है,
तो बेलन का आयतन कब निकलेगा, जब आपको वहाँ पे क्या उसका फार्मूला पता हो, बाकी जो चीज़ें आपके वहाँ पे दे जाएंगे, रेडियस और हाइट दे जाएंगे, उसकी वैल्यू पता हो, तभी तो निकलेगा आयतन हमारा। तो पहले आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझिए। आपके पास एक क्या था, आयत था। क्या था, आयत। एक क्या था, आयत आपका था यहाँ पे प्यारा सा, ये प्यारा सा आपका आयत यहाँ पे है, जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दे रखा है। लंबाई कितने दिया है, 17 दिया है, और ये चौड़ाई कितने दिया है, 7 दिया है। ठीक है, ये आपके सामने आयत है। अब सवाल जो बोला है आयत के चौड़ाई के परितः, ये चौड़ाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, चौड़ाई के यहाँ पे जो परितः क्या करते हैं, आप घुमाते हैं चारों ओर। जब आप चारों ओर घुमाएंगे ना यहाँ पे, तो जो आपका यहाँ पे जैसे आप ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, तो जो आपकी आकृति मतलब जो ऐसे आपका यहाँ पे जब ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपका आयत होगा यहाँ बनेगा। बाकी ये जो आपका यहाँ पे क्या होगा, बेलन सा आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, आपका फिगर यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जैसे आपके पास ये था आयत, इसको जब घुमाएंगे तो इधर जाएगा, है कि नहीं, इधर जाएगा ना, तो ये ऐसे ऐसे आपका घूमेगा गोल चक्कर में, तो जो आपका वहां पे एक आकृति जो बनेगी वहां पे एक आपका बेलन की तरह बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, तब हमको चाहिए बेलन का आयतन चाहिए, तो बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, कोई बताएगा, पाई स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है, ये होता है किसका, बेलन का आयतन होता है। तो आप बताइए यहाँ पे पाई के जो वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। एक आपके नियतांक वैल्यू है जो हमेशा फिक्स है। ठीक है, जो आप कहीं पे अगर पाई की वैल्यू आपको मिलती है तो वहां पे क्या करेंगे, वहां 22/7 लिखेंगे वहां पे। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 होगा। आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या। आपको पता है जैसे आपके सामने जो होती आकृति जो होती है बेलन की, ठीक है, ये जो होती है बेलन की आकृति जो होती है, नीचे जो आपका बनेगा वो जो शेप बनेगा नीचे का, जो आपने देखा होगा बेलन, तो नीचे का जो आकृति होती है ये आपके जो होते वृत्ताकार होती है। ठीक, वृत्ताकार होती है। तो यहाँ पे जब वृत्त होगा तो उसमें क्या होगा, त्रिज्या भी होगी। ये जो इतनी साइड क्या होती है, त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो आपके लेंथ क्या है, ये त्रिज्या है। बाकी ये हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। तो हमको त्रिज्या कितनी मिल गई, 17 मिल गई। ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 17 इंटू कितना करेंगे, 17 करेंगे। हाइट कितनी है यहाँ पे, 7 है। ठीक है, उम्मीद करते कि समझ पा रहे होंगे यहाँ पे अच्छे से। तो r इंटू आर, 17 इंटू 17 इंटू में कितना, 7 होगा। ठीक है, 7 से 7 कितना कैंसिल यहाँ पे, बाकी यहाँ पे आप गुणा करेंगे, 22 इंटू में कितना यहाँ पे, ये 17 इंटू 17 कितना, 200 होगा, यहाँ पे 89 होगा। ठीक है, ठीक ठाक देके यहाँ पे दिया है कैलकुलेशन आपका। जो एग्जाम में जो टाइम एक लिमिटेड होता है, अब इसको भाई करने में अगर टाइम लेंगे तो फिर आपका टाइम नेक्स्ट सवाल में आपका कहीं कम पड़ जाएगा ना, तो इसको जल्दी यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 22 दूना कितना, 44, डबल जीरो, 22 अट्ठे कितना, 8 दूना 16, 8 दूना 16, एक कितना मिलेगा यहाँ पे, 0। ठीक है, और 100 कितना मिलेगा, 76, ये मिलेगा यहाँ पे क्या। बाकी यहाँ पे 9 दूना 18, 9 दूना 18, एक कितना, 19 होगा यहाँ पे। इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 8, 9 6 कितना, 15 होगा। ये कितना मिलेगा यहाँ पे, 7 5 12, एक कितना मिलेगा, 13। बाकी यहाँ पे कितना, 6। तो इसका जो गुणा आप करेंगे, जो हमारा आंसर मिलेगा 63 58 मिलेगा। ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, वैसे आंसर तो सही है, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल का जो प्रॉपर यहाँ पे सलूशन था, जो हमको पेपर में ऐसे ही करना है। अगर चाहेंगे प्रयास कीजिएगा, पेपर में ये फिगर भी बना दीजिएगा। फिगर बनाने से क्या आपका एग्जामिनर जो है इम्प्रेस होगा कॉपी को देख करके। हाँ, एग्जामिनर जो है ये सोचेगा कि लड़का जो है कहीं कुछ ना कुछ जानता है, प्रयास पूरा कीजिएगा तभी। अगर ये फिगर नहीं काटेंगे, मान ली बनाएंगे नहीं, तो कहीं नंबर कुछ ना कुछ कर सकता है। अगर सब फिगर बना दे वहाँ पे, ये रेडियस यहाँ पे दिखा दें,
ये आपकी हाइट है, ये रेडियस यहाँ पे दिखा दे, ये हाइट दिखा दे, तो इससे ये लगेगा कि जो एग्जामिनर कहीं कि आपको ना समझेगा लड़का जो कहीं कि जानता है मतलब अच्छे से, ठीक है, जो आपके नंबर कटने की संभावना है वो ना कटे। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, हमने देखा यूट्यूब पे, सीधे क्या करते हैं, भैया यहाँ पे क्या है, ये समझा दे, आपको समझा दे, हाँ इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो ये आपका त्रिज्या बनेगा, ये आपकी हाइट बनेगी, ये इसका फार्मूला है, वैल्यू रख लीजिए, गुणा भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे समझिए ये सेंटीमीटर, यहाँ पे इसका भी देखिए कंप्लीट यहाँ पे जो आपकी इकाई भी लिखना है, ऐसा नहीं कि इतना लिखना है। अभी देखिए हमने जो यहाँ पे चीज छोड़ी है, अभी देखिए गलती हम कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन आप लोग पेपर में मत कीजिए ऐसा। देखिए यहाँ पे आयतन जो होता है यहाँ पे क्यूब होता है, ठीक है, आयतन जो होता है क्यूबिक होता है। जैसे यहाँ पे क्या आपकी जो इकाई यहाँ पे दे रखी थी, क्या इकाई जो यहाँ पे दे रखी थी, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो आयतन जो हमारा आएगा ना, आयतन जो हमारा यहाँ पे आएगा वो भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आपका आएगा। अगर ये चीजें मीटर में होती तो यहाँ पे मीटर क्यूब आता, ठीक है, ये क्यूबिक होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये कंप्लीट आप यहाँ पे इकाई भी लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी आपका एग्जामिनर जो नंबर काट लेगा। तो कोशिश कीजिएगा मतलब कोई चीज आपके यहाँ पे गलती ना दिख पाए पेपर में। अगला सवाल आपका नेक्स्ट सवाल, इसको खुद कीजिए एक बार, प्रयास कीजिए लगाने का सवाल को। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम, ठीक है। सवाल भी अच्छा खासा सवाल, ऐसा आपका सवाल वैसे पूछता भी एग्जाम में ज्यादातर आपके पेपर बीटीसी के, बाकी यहाँ पे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जैसे यूपीपी हो गया, पेट हो गया आपका, टेट हो गया, यहाँ पे सीट हो गया, वैसे एग्जाम में भी आपका ऐसा आता है सवाल। तो ऐसा आपका सवाल कभी भी दे एग्जाम में, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे यहाँ पे। लेकिन देखिए आपका जो पेपर यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधे बहुत बाकायदे यहाँ पे बकायदे क्या करेंगे, इसको निकालेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसका वर्गमूल हमको याद है, इसका वर्गमूल हमको याद है, सीधे आंसर यहाँ पे फेंक के लिख दे, ठीक, ऐसा भी नहीं करना, हमको दिखाना है अपने, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, किससे कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 11, बच्चे दूना होगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे, हमेशा आप छोटे से छोटे नंबर से शुरुआत कीजिए, ऐसा नहीं 4 से यहाँ पे काट दें, ठीक है। 2 बच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। अब किससे कटेगा यहाँ पे, कोई बताएगा, हाँ बोल देंगे जी, यहाँ 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 अट्ठे कितना होगा 16, 2 नवा 18 होगा, ठीक है, सही है क्या। आगे बात करते हैं यहाँ पे, 2 नवा 2 अट्ठे 16 होगा ना, 2 अट्ठे 16 होगा यहाँ पे, सही है क्या। 28 में 56, एक सही तो है। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौदहियाँ, 2 चौका होगा, फिर 2 से काटते हैं, 2 सत्ते होगा, 2 दूना होगा, फिर यहाँ पे 2 से काटते हैं। ये पूरा प्रॉपर भैया कीजिएगा, ठीक है, तभी आपका आंसर जो है ना, आप तो आंसर लेते आते हैं लेकिन एग्जाम में क्या पूरा आपका नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। जो रूल है उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि हमने भी पीटीसी किया है, इसका अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमारा मैथ में 24 नंबर आया था 25 में से, ठीक है। 2 से काटेंगे यहाँ पे 36 होगा, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे ये 18 मिलेगा। ऐसे आप 2 से फिर यहाँ पे जो 18 आपका बचा है इसको फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 नवा होगा, बाकी फिर ये 3 से काटेंगे, 3 मिलेगा, फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे, यहाँ पे 1 मिलेगा। तो यहाँ पे मिला क्या, ये 2 इंटू में 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 8, ये कितना 2 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 होगा यहाँ पे। बाकी जो 3 कितनी बार आया है यहाँ पे आपका, ये आया है यहाँ पे 2 बार आया है, ठीक है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ये 3 जो आपका आया है यहाँ पे 2 बार आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ पे 2 2 का जोड़ा देखें यहाँ पे, ये 2 2 का जोड़ा बना लेंगे,
ठीक है, दो दो का जोड़ा है, तो यहाँ से जोड़ निकालेंगे 2 निकलेगा, यहाँ से 1 2 निकालेंगे 2 निकलेगा, फिर यहाँ से 2 निकालेंगे, फिर यहाँ से 2 निकालेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से हम निकालेंगे। सबका गुणा करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो यहाँ कितना होगा 48 होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो यहाँ पे मिलेगा ये उत्तर मिलेगा, आंसर जो मिलेगा 48 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 48 हमारा जो आंसर निकलेगा। तो ये देखिए इसका जो प्रॉपर आपका सोल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, जितना आपका यहाँ पे बोला है आम के जो यहाँ पे इतना पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये इतने ही आपके यहाँ पे क्या होंगे, पंक्ति होंगे, और इतने ही यहाँ पे क्या होंगे, पेड़ होंगे यहाँ पे। ठीक है, तभी तो भाई यहाँ पे अगर मान लीजिए 48 आपके यहाँ पे पंक्ति हैं, 48 ही कितने यहाँ पे हैं, जो बोला है ना प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियां हैं, तो अगर 48 पेड़ हैं और 48 यहाँ पे कितने हैं, पंक्ति हैं। ठीक है, तो टोटल इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो यहाँ पेड़ों की संख्या निकलेगी, टोटल यहाँ पे टोटल जो निकलेगी पेड़ों की संख्या निकलेगी आपकी इतनी आ सके यहाँ पे जो दिया है सवाल में। छोड़िए, ठीक है, बाकी यहाँ पे चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे चलते हैं। बाकी एक तरीका और भी है इसका लगाने का, लेकिन ये बेस्ट तरीका। ठीक है, बेस्ट का मतलब जो आपका एग्जाम में जो किताब में ऐसा ही दिया गया है। ठीक है, और एक तरीका वो कहेंगे थोड़ा सा आपका यहाँ पे अपर हो सका। ठीक है, लेकिन जो हमको कहेंगे ये चीज़ आपको ये सिखाने का मतलब पर्पस है, जैसे आपका जो बीटीसी आप मान करके गए, आप टीचर बन गए हैं, तो लड़कों कैसे समझाएंगे, जो आपको छोटे बच्चों को समझाना पड़ेगा तो कैसे समझेंगे, ये तो आपका तरीका है। ऐसा तो है नहीं वहाँ पे आप मानेंगे माना पेड़ों की संख्या x है, पंक्तियों की संख्या वहाँ पे x मतलब मान ले वहाँ पे। ठीक है, ऐसा तो वहाँ पे करेंगे नहीं, क्यों भाई, एक तरीका और भी x मान के लगाने का है, लेकिन वहाँ पे ये सही नहीं पड़ेगा कहने का मतलब। ठीक है, जो एग्जाम आपसे चाह रहा है ये आपसे चाह रहा है, चलो समझो हमने आपको यहाँ करके दिखाया है। अब देखें यहाँ पे फिर से आपका त्रिकोणमिति का सवाल जो 2 नंबर का आपका पूछा गया है। अब देख पा रहे हैं त्रिकोणमिति का 2 सवाल पूछा गया है, अगर त्रिकोणमिति पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपका 3 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, भारी आपको लॉस हो जाएगा यहाँ पे पेपर में। तो क्या करें आप बताइए, यहाँ पे सॉल्व किया जाए। फिर tan 45 का मान हमने बता दिया है 1 है, माइनस cot 30 का मान, cot 30 का मान क्या होगा, आप बोलेंगे cot 30 का जो मान होता है साइन tan 60 का होता है, जो वही tan 30 का होता है, तो इसका tan 30 का मान √3 आ जाएगा, प्लस 2 cos यहाँ पे 30, cos 30 का मान साइन 60, तो √3 अपन में कितना मिलेगा 2 मिलेगा, माइनस साइन 90 का मान 1 होगा। जी आप बोलेंगे जैसे यही होगा, हम बोले कि जी हाँ यही होगा, तो 0 से 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पे कितना माइनस का, पहले हम क्या करेंगे सवाल को उतारेंगे। ठीक है, कॉपी में जो उतारेंगे यहाँ पे, उसके बाद ये लिखेंगे, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे tan आपने लिखा कितना 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ वैल्यू रखेंगे, वैल्यू यहाँ पे ये tan का मान 1 है, cot 30 का मान √3 है, ये 2 लगा है तो 2 लिखा, cos 30 का मान √3 अपन में 2 है, साइन 90 का मान 1 है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ माइनस √3 है, ये प्लस है तो प्लस में लगा, ये √3 है, यहाँ पे कितना माइनस का 1 है। ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस ये दिया प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस, ये सब कुछ कैंसिल होगा, माइनस फाइनली जो मिलेगा 0 आंसर मिलेगा, फाइनली जो मिलेगा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर जो यहाँ पे त्रिकोणमिति का। ठीक है, चलते हैं तब नेक्स्ट आपके सवाल पे। अगला सवाल जो आपके पास समीकरण दिया, समीकरण को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी आपका देखिए 2 नंबर में पूछा गया सवाल, और समीकरण को सॉल्व जो करने के यहाँ पे 2 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ये पहला सवाल, बाकी एक और आपका पूछा गया है सवाल। ठीक है, सवाल देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे समीकरण आपके पास कितना दिया है 13x माइनस
30 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आप बताइए थोड़ा इसको हम आरएनजे कर लें क्या? आप बोलेंगे कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जो लास्ट में, इसको हम लिख देते हैं थोड़ा पहले, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और क्या, इसको लिख लिया पहले, ये इसके आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब प्लस लगा, तो प्लस का 13x होगा, माइनस का यहाँ पे 30 होगा, इज इक्वल टू 0। ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे जी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं यहाँ पे है। तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे, अब इसका हमको करना है गुणनखंड करना, इसको सॉल्व करना, कहने का मतलब ये है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत ध्यान समझिए, ऐसे सवालों का सॉल्व करने का जो तरीका यहाँ पे क्या होता है, पहले हम पता करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। गुणांक क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, ये 4x स्क्वायर है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे हमको निकालना है, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, ये कितना दिया, 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक कितना दिया है, 4 दिया है। कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, गुणांक बोलते हैं, इंग्लिश में जो कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, आप बोलेंगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, भैया एक लिखा है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक लिखा है, एक। तो एक का जो गुणा आप यहाँ पे करेंगे 30 में, तो 1 गुणे 30 कितना होता है, 30 होता है। यहाँ पे आपका दिया माइनस का, तो ये माइनस भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप बताइए यहाँ पे ऐसा नंबर जिनका गुणा करने पर 30 दे और यहाँ पे जोड़ने पर कितना दे, 13 दे, कोई बता सकता है यहाँ पे? आप बोलेंगे एक होता है 6 25 30 होता है, तो 6 5 कितना हो, 11 हो जाएगा तब। ठीक है, 6 5 से 11, 6 25 30 तो हो जाएगा, लेकिन 6 5 11 होगा, दोनों को जोड़ने के बाद 13 नहीं आ रहा है। लेकिन एक जो होता है 15 दूना 30 होता है, 15 दूना 30, ये 15 और कितना 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको लाना है क्या, माइनस का 30 लाना है। या तो ये निगेटिव है या तो ये निगेटिव है, तभी तो निगेटिव आपका आएगा। इन दोनों में से कोई न कोई नेगेटिव होगा, तभी इन दोनों का गुणनफल क्या मिलेगा, माइनस का 30 निकलेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, ये हमको जो लाना है यहाँ पे क्या, पॉजिटिव लाना है। तो पॉजिटिव कब आएगा, इन दोनों का जो जोड़ आपका यहाँ पे प्लस का 13 भी आना चाहिए। तो प्लस का 13 कब आएगा, जब आपकी बड़ी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। ये प्लस का 15 माइनस कितना 2 होगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ से 15 में से 2 घटाएंगे, आपका प्लस का 13 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा होगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो पता किया, हमारे पास जो 30 के जो गुणनखंड निकल के आए 15 और 2 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 मिला यहाँ पे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्यों आपका कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे x और यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे आपका 15 बचेगा, और यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन हो रहा है, आपका माइनस का 2 कॉमन है। माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में जो बचेगा यहाँ पे, ये x प्लस आपका 15 बचेगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, ये हमेशा जो ब्रैकेट में चीजें आती हैं सेम आती हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपके पास समीकरण दिख रहा है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, x प्लस 15 दिख रहा है। ठीक है, x प्लस 15 आप कॉमन करेंगे यहाँ पे, x प्लस 15, जब यहाँ से इसको कॉमन करेंगे यहाँ बचेगा x, इसको कॉमन करेंगे यहाँ बचेगा माइनस का 2 बचेगा, इज इक्वल टू कितना मिला, 0। तो ये हमारा होगा प्रॉपर, इसका जो सवाल का होगा सॉल्यूशन। ठीक है, जो एग्जाम में हम ऐसे करके आएंगे यहाँ पे, ये हमारा उत्तर, उत्तर लिख के चाहे आंसर लिखे, बात एक ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई और सवाल क्रिएट करके आपको दे दिया कुछ अलग सा, वैसे आपको सवाल मिलेगा आगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट क्या करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा वृत्त के बारे में आपको बता दें, यहाँ पे थोड़ा सा वृत्त के बारे में जान लीजिए, फार्मूले के बारे में। जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है, यहाँ पे क्या है, वृत्त है। ठीक है, ये होता है केंद्र होता है, इसे कहते हैं केंद्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर कहते हैं।
ठीक है, ये जो होता है केंद्र होता है, केंद्र यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं जैसे आप यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन खींचे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो होती है लाइन जो होती है इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस, या हिंदी में कहते हैं परिधि कहते हैं। जो आपके चारों ओर की जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं परिधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परिधि, परिधि। ठीक है, परिधि। ये सेंटर हो गया, और ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिख रही है यहाँ पे, ये होती है त्रिज्या होती है। ठीक है, ये त्रिज्या है। अब पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है, इस वाले छोर से यहाँ तक का जो लाइन है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो दोनों को मिला के आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास होता है, क्या होता है? व्यास। जिसे r प्लस आर मिलकर 2r होगा। ठीक है, व्यास मिलके कितना होगा? यहाँ व्यास इज इक्वल टू 2r। त्रिज्या कितनी यहाँ पे? r है। सेंटर जिसे हम c से कहते हैं, ये परिधि क्या होती है? 2 पाई r होता है। ये फार्मूला यहाँ पे हो गया। हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे? वृत्त का निकालना, क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ये आपका होता है क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये सब आपको बताएंगे जब पढ़ाएंगे, तो एकदम बढ़िया से डिटेल में। वहाँ पे आपको डेफिनेशन भी बताएंगे क्या होती है परिधि की, क्या होती है डेफिनेशन, त्रिज्या क्या होती है, सेंटर की क्या होती है, कैसे वृत्त कहते हैं। ठीक है, सब कुछ बताएंगे। बस आप बस यहाँ पे बस देखिए, एग्जाम का जो ये पेपर था उसी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मेन जो आपका पॉइंट उसी को बता रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग है, बात एक ही है। आगे यहाँ पे आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर वर्ग दिया है। अब यहाँ पे पाई की जो वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। आपको पता है 22 बटे कितना? 7 r स्क्वायर 154 सेंटीमीटर वर्ग होता है। ठीक है, अब ये निकला आपका, ये जो 22/7 दिख रहा है इसको हम इधर लेकर जाएं, या तो काट भी सकते हैं यहाँ पे। ये 22 जो होता है 100 कितना 54 होता है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये 1/7 है, 1/7 को हम इधर लेके जाएंगे। तो फाइनली जो मिलेगा क्या? फाइनली जो हमारा मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू में कितना? 7 होगा। इसका वर्गमूल लेंगे, जब इसका वर्गमूल, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे r आएगा, यहाँ पे वर्गमूल लेंगे 7 सेंटीमीटर आपका आंसर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आपका आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा जो यहाँ पे उत्तर दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? क्यों, इसको दिखा भी सकते हैं। आर का यहाँ पे त्रिज्या है, त्रिज्या है आर। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आर, जहाँ आर त्रिज्या है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवालों पर। देखिए यहाँ पे फिर से आपका जो कि आपका यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न आपका है। ठीक है, तो क्या किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, सवाल को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सवाल तो दिख रहा होगा ना क्लियर? एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा वीडियो। आपकी क्वालिटी जो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन आपकी क्वालिटी है। ठीक है, सवाल भी क्लियर दिख रहा है। 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 का गुणनखंड निकालना। फाइंड द फैक्टराइजेशन 4x प्लस 5x प्लस 1। बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? कलर प्यारा सा ही चूज कर लें। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे ये 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये निकालना है यहाँ पे क्या? गुणनखंड निकालना है। इसको छोड़िए, यहाँ पे वो समीकरण था, ये है आपका गुणनखंड है। कभी भी अगर इज इक्वल टू यहाँ पे लगा, इज इक्वल टू, बाकी यहाँ पे चीजें कुछ भी लिखे हो, कुछ भी लिखे तो उसे कहते हैं समीकरण कहते हैं। बाकी यहाँ पे क्या इज इक्वल टू नहीं लगाते, क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे यहाँ पे। तो क्या क्या है तरीका सॉल्व करने का? यहाँ पे सेम वही तरीका है। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, इसका आप यहाँ पे गुणा करेंगे 1 में, तो 4 गुणे 1 कितना मिलेगा? 4।
अब 4 का ऐसा हम फैक्टर करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे जो जोड़ने के बाद 5 देता हो। कोई बताएगा यहाँ पे क्या होता है? आप बोलेंगे 4 और 1 है, 4 गुणे 1 कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। जो आपको ये लाना है, इन दोनों का जो जोड़ लाना है, हमको 5 लाना था। 4 1 5 कितना मिलेगा? 4 1 दोनों को जोड़ेंगे 5 मिलेगा। 4x² प्लस का 4x प्लस का x या 1x लिख लीजिए, 1x प्लस का 1 मिलेगा यहाँ पे। अब इन दोनों जगह कॉमन क्या है? आप बोलेंगे यहाँ पे जो कॉमन 4x है, यहाँ से आप कॉमन जब करेंगे 4x कॉमन करेंगे, आपका x बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे इन दोनों जगह से आप 1 कॉमन कर लेंगे, जो अंदर बचेगा x प्लस का 1 बचेगा यहाँ पे। अब इन दोनों जगह से कॉमन क्या है यहाँ पे? ये भी देखिए कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो x प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से आपने कॉमन कर लिया, बाकी बचा यहाँ पे 4x। यहाँ से कॉमन क्या बचा? आपका 1 बचा। तो ये हमारा देखिए हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। ये हो जाएगा उत्तर जो होगा, ये होगा इस पॉलिनोमियल बहुपद का जो होगा यहाँ पे क्या? गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, अगला सवाल आपके सामने, पासे का फिर सवाल आपका यहाँ पे। ठीक है, आपके पास 2 पासा है, दोनों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो कैसे क्या करेंगे? यहाँ पे आपके पास 2 पासा है, उसको आपको फेंकना है। फेंक कर कितनी जो संभावनाएं ऐसे आ सकती हैं जिनका योगफल आपको 4 देगा यहाँ पे? तो कोई बताएगा यहाँ पे? सवाल देख लीजिए अच्छे से। क्या करेंगे यहाँ पे? आपके पास 2 पासे हैं, आपको पता है पासे में क्या 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। पहले वाले पासे में 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होंगे यहाँ पे। दूसरे वाले पासे में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ये आपका सेकंड पासा होगा। अब बताइए आपके यहाँ पे अंकों का योग कितना चाहिए? 4 चाहिए। जब पहले वाले पासे में, ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है, ठीक है, ये पहला पासा, ये दूसरा पासा, ठीक है। वैसे आपको होने की संभावनाएं ज्ञात कर रहा है। वैसे टोटल जो संभावनाएं बनेंगी पासे की, टोटल जो संभावना, अगर 2 पासा है तो टोटल जो संभावनाएं बनेंगी, टोटल कुल संभावना जो बनेंगी, कुल संभावना कितना बनेगा? 6 इंटू कितना? 6 कितना बनेगा यहाँ पे? ये 36 बनेगा। ठीक है, ये 36, जिसे हम इसे क्या कहेंगे? एन एस से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद क्या बनेगा? जो हमको निकालना अंकों का योग यहाँ पे 4 आए। जब पहले पासे में हमको मिले यहाँ पे 1 मिले, एक तो यार भूल गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये 0, ठीक है। जीरो तो भूल गए यहाँ पे ना। अरे भाई 0 से लेकर 6 तक होता है ना, 0 होता है, 1 होता है, और फिर क्या होता है आपका यहाँ पे 3 होता है, 4 5 6, सही तो है, सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 0 है, जो अंकों का योग क्या दे सकता है? आपका 4, या तो यहाँ पे क्या, अरे यार हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसा इतना कॉमन सा सवाल 0 का होगा, या तो 1 3 होगा, तभी तो इसमें अगर 1 आएगा तो उसमें क्या आएगा? 3 आएगा,
ठीक। अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर 2 आएगा तो यहाँ भी आपका 2 आएगा, तभी तो अंकों का यहाँ पे योग 4 मिलेगा। अगर यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 आएगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं 3, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यही तो संभावना बनेगी यहाँ पे। क्यों, अगर यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे 3 आएगा, तभी इन दोनों का योग 4 होगा। अगर यहाँ 2 आया, यहाँ पे 2 आएगा, तभी इन दोनों का योग 4 होगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना, 1 है, तब जाके आपका यहाँ पे जो मिलेगा, ये अंकों का जो मिलेगा योग मिलेगा 4 मिलेगा यहाँ पे। तो आपके पास टोटल जो यहाँ पे घटनाएं जो बनेंगे यहाँ पे 3 बनेंगे, टोटल जो पॉसिबिलिटी जो होगी यहाँ पे 3 बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसे हम जो दर्शाते हैं यहाँ पे, ये जो दर्शाएंगे यहाँ पे, ये एन ए से दर्शाते हैं। हमको जो चाहिए यहाँ पे कुल संभावनाएं चाहिए, यहाँ पे संभावना की संख्या ज्ञात करना है। संभावना कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल जो संभावना है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी जो संभावना यहाँ पे निकालना है। क्या करेंगे यहाँ पे, संभावना जो निकालना है टोटल जो आपके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो दिया है एन ए का मान और यहाँ पे जो एन एस का मान जो टोटल यहाँ पे है, तो एन ए का मान जो 1 2 3 है टोटल, यहाँ पे कितना है 36 है। सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, 1/12 मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे संभावना जो बनेगी आपके टोटल जो पास है में अंकों का जो योग निकलेगा 4 निकलेगा। यहाँ पे कितनी बनेगी टोटल, जो 36 में से आपका 3 बनेगा या फिर आप कैसे 12 में से 1 बनेगा संभावना जो बनेगी। ठीक है, क्यों आप बताइए, यहाँ पे ये बनेगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे, अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे, आप बताइए जरा यहाँ पे, फिर से देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन का सवाल। ठीक है, मेंसुरेशन का सवाल फिर से आपके सामने यहाँ पे देखने को मिला। क्या करेंगे, आप बताइए जरा फिर यहाँ पे, एक मदारी के जो टोपी शंक्वाकार है, एक टोपी जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सही है, सवाल जो दिया यहाँ पे है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तथा उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, ये आपके सामने माले कुछ इस प्रकार से हम बना देते हैं। क्या, मदारी की टोपी मान लीजिए बना दिया हमने, मदारी की हमने बना दिया यहाँ पे टोपी। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं, सवाल नहीं दिख रहा ना, देखिए यहाँ पे बनाते हैं हाथ से। ये आपका यहाँ पे मदारी की जो टोपी है शंक्वाकार है, शंख को जिसे कहते हैं शंक्वाकार, ये होती है रेडियस, ये जो इसके बीच में होती है ये वाली हाइट जो होती है, ये होती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जिसे हाइट कहते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ठीक है, इसे कहते हैं तिरछी ऊंचाई, इसे क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई, जिसे हम एल से क्या करते हैं, दिखाते हैं। एल से क्या दिखाते हैं, एल से यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया है उसमें जो यहाँ पे 440 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा, जो कपड़ा आपका लगेगा यहाँ पे, ये नीचे तो आपका खुला रहेगा। ठीक है, नीचे तो खुला रहेगा जो गोल सा होगा, बाकी जो ऊपर यही तो कपड़ा आपका लगेगा यहाँ पे कपड़े का। ठीक है, कपड़ा जो आपका यहाँ पे लगेगा, जितना भी कपड़ा आपका लगेगा उसे हम कहते क्या है, वक्र पृष्ठ कहते हैं।
जितना भी आपका कपड़ा यूज होगा वह शंकु के वक्रपृष्ठ के होगा, बराबर होगा। ठीक है, नीचे तो आपका यहाँ पे क्या सर्कुलर है, आपका वृत्ताकार है। तो गोले का जो सिर आपका परिमाप यहाँ पे कितना दिया है, 56 सेंटीमीटर दिया है। तो नीचे का जो भाग हो आपका एक वृत्ताकार होगा। तो वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिमाप कितना दिया यहाँ पे, ये 56 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr, कितना दिया है, 56 दिया है। 2 इंटू में कितना, 22/7 r, यहाँ पे कितना दिया है, 56 दिया है। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे यहाँ पे 28 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे 14 मिलेगा यहाँ पे। तो क्या मिला यहाँ पे, r के जो वैल्यू मिले यहाँ पे 14 इंटू में 7, ये बटे में क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। तो ये मिल गई यहाँ पे त्रिज्या, क्या मिल गई, त्रिज्या यहाँ पे। ठीक है, ये मिले क्या यहाँ पे, त्रिज्या मिल गई यहाँ पे। अब फिर क्या करना हमको है, हमको निकालना है क्या, वक्रपृष्ठ निकालना है, वृत्त का निकालना है, सॉरी ये जो निकालना है टोपी का जो निकालना है, यहाँ पे तिरछी ऊंचाई चाहिए। तिरछी ऊंचाई कहाँ से मिलेगी, आपका जो यहाँ पे दिया है क्या, कपड़ा जो यूज हुआ है आपका वक्रपृष्ठ, तो शंकु का जो होगा वक्रपृष्ठ, यहाँ से निकलेगी आपकी तिरछी ऊंचाई। शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का जो वक्रपृष्ठ कितना था, πr/l होता है, πr/l। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, अब पाई की जो वैल्यू 22/7 होगी, r कितना यहाँ पे है, 14 इंटू में 7 बटे में कितना, 11, और ये तिरछी ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक है, ये यहाँ पे इंटू में कितना l होगा, और पूरे जो बराबर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 840 होगा, 800 कितना 40 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे ये दिया है वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे ये वर्ग सेंटीमीटर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करना हमको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जरा बताइए। यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे ये 14 छक 84, ठीक, 14 छक 84 होगा। 2 से काटेंगे यहाँ पे 11 मिलेगा, 2 से काटेंगे 30 मिलेगा। ठीक है, ये 11 से क्या होगा, 11 कैंसिल, 7 से क्या, 7 कैंसिल। तो L की जो वैल्यू फाइनली क्या मिल गई यहाँ पे, L की जो वैल्यू मिले यहाँ पे 30 मिल गई। यहाँ पे कितनी मिल गई, 30 आपको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, कितनी मिल गई यहाँ पे, 30 मिल गई। L की जो वैल्यू, तिरछी ऊंचाई हमको निकालना भी था। ये देखिए सवाल बोला है टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिरछी ऊंचाई कैसे हमने निकाला, जो आपका वक्रपृष्ठ दिया था πr/l होता है, πr/l की वैल्यू 840 की थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पाई की वैल्यू रखा 22/7 रखा, r का मान जो यहाँ से परिमाप की हेल्प से यहाँ पर निकाला था, बाकी l का मान लेगा इज इक्वल टू इतना। इसको सॉल्व करेंगे बढ़िया से, जो काटा पीटा हमने यहाँ पे किया था, काट पीट के जो लाया यहाँ पे 30 आंसर लाया। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। अब अगला यहाँ पे सवाल, ये आपको निकालना है बारंबारता जो दिया है बटन का बहुलक ज्ञात करना। ये आपके पास पद दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे दिए हैं, टोटल यहाँ पे ये बारंबारता दी है। जैसे यहाँ पे 21, 2 की जो बारंबारता यहाँ पे कितनी बार है, 21 बार है। 3 की जो बारंबारता कितनी है, 22 बार है। 5 की जो बारंबारता कितनी यहाँ पे, ये 23 बार है। 1 की जो बारंबारता कितनी यहाँ पे, 24 बार है। 2 की जो कितनी यहाँ पे, 25 बार है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बहुलक में क्या है, जो आपके बहुत आपके ज्यादा नंबर दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे नंबर जो दिख रहा है, किसका दिख रहा है, कोई बताएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे बहुलक आपका कितना यहाँ पे है, ये आपको पता करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आप बोलेंगे यहाँ पे ना, क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको देख के सॉल्व करना कैसे कर रहे हैं। वैसे इसका तो आंसर आएगा कितना, 5 आ जाएगा। क्यों,
ये तो दिखेगा यहाँ पे। क्यों, अरे यार कहाँ गया वो। साला क्या। गर्मी बहुत तेज हो रही है। बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा इसका जो आंसर। हाँ, ये अधिकतम जो 12 बांटता है यहाँ पे। अधिकतम 12 वार्ता। अधिकतम 12 वार्ता कितनी यहाँ पे है, ये 5 है। और पदों की संख्या जो इसमें अधिकतम कितनी है, 23 है। पदों की संख्या इसमें कितनी है, पदों की जो संख्या यहाँ पर कितनी, 23 है ना। ठीक है, 23 ना। इसलिए इसलिए बहुलक कितना हो सके यहाँ पे, ये 23 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ 12 वार्ता जिसके ज्यादा होगी, इसके 12 वार्ता ज्यादा है तो इसका बहुलक क्या मिलेगा, यहाँ पे 23 मिलेगा। ठीक है, अधिकतम जिसकी 12 वार्ता ज्यादा होगी उसी का मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 मान हो जाती है। तो आपको निकालना भिन्न, बोला हुआ है भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने माना माना वह माना वह भिन्न A/B है। ठीक है, A/B क्या है, B है। ठीक, अब A/B है, आपको पता है इसे कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर। अब सवाल हुआ जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए, इसका अंश क्या है, ऊपर का A है, इसमें से एक घटाएंगे। और हर के बारे में कुछ नहीं बोलता, हर आपका सेम होगा, ऊपर ही बोला है घटाने के लिए। दिया जाए तो इसका मान कितना, 2/3। तो कितना आ सका, 2/3 आ सका। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे, यहाँ पे 3A हो सका, 3A माइनस 3A, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे 2B हो सका। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे 2B को इधर लाए, -3 को इधर ले जाएंगे, ये 3A हो सका। 2B को इधर लाएंगे, -2B हो सका, बराबर इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 3 आ सका। तो ये समीकरण आपका 1 आ सका। ठीक है, समीकरण क्या आ सका, यहाँ पे 1 आ सका। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे प्रथम शर्ता अनुसार। प्रथम शर्ता अनुसार मतलब जो प्रथम आपके यहाँ पे शर्त दिया, ये दिया आपको ऐसा करना है। द्वितीय शर्ता अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, जो सेकंड आपके जो कंडीशन दिया है, द्वितीय शर्ता अनुसार। द्वितीय शर्ता अनुसार यहाँ पे जो दिया है, क्या करेंगे आप यहाँ द्वितीय शर्ता अनुसार में, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए जो आपके पास भिन्न है, A/, जो आपका यहाँ पे B, उसके हर में क्या बोला, 4। हमने क्या किया, 4 जोड़ दिया, उसका मान कितना आ गया यहाँ पे, 1/2 आ गया यहाँ पे।
कितना आ गया, 1/2 आ गया। सिंप्लीफाई के क्रॉस आप क्या करेंगे, कितने गुणा करेंगे, यहाँ पे 2a, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे b प्लस का कितना 4 आ गया। अरे भाई एक का गुणा b में करेंगे, फिर एक गुणा 4 में करेंगे, ये तो मिलेगा। b को इधर लाइए, 2a माइनस b और प्लस का 4, ये समीकरण कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका 2 है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करना है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे लेंदी हो सका, बाकी ये 3 नंबर में है भी। ठीक है, अब लेंदी भाई अगर यहाँ पे जा रहा है तो ये 3 नंबर का है भी यहाँ पे सवाल। ठीक है, तो क्या करें इसको, अभी देखिए इसको हम यहाँ पे अलग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, बाकी फिर क्या करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर दोनों समीकरण को दोनों समीकरण को हल करने पर करने पर तो समीकरण आपके पास दो कौन कौन से यहाँ पे हैं, ये पहला समीकरण 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 दिया है, यहाँ पे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 4 दिया है। ये दो आपके पास समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, पहला हमारा जो यहाँ पे नियम क्या होता है, चाहे हम बी को सेम करें चाहे हम ए को सेम करें, और ए को सेम करेंगे तो यहाँ पे देखिए करना पड़ेगा 2 से गुणा, यहाँ पे करना पड़ेगा 3 से गुणा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या करें, देखिए यहाँ पे 2b है, यहाँ पे b है, अगर इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दें, ठीक है, यहाँ 2 से गुणा करें 2b, तो दोनों चीज़ सेम हो सके। जब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा यहाँ पे कितना, 2 से गुणा करेंगे 4a हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। दोनों आपका पक्षों में होगा गुणा, ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष में होगा। 2 से हमने यहाँ पे किया, 2 से हमने यहाँ पे किया, 2 से हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई क्या, सेम हो गई। दोनों चीज़ें क्या हो गई यहाँ पे, सेम हो गई। अब क्या करें, हमको सॉल्व करना है, किसी एक चर को गायब करना है। तो कैसे गायब होगा, जब हम क्या करें यहाँ पे, या तो भाई इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, यहाँ पे तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे यहाँ पे, लेफ्ट का लेफ्ट घटेगा, राइट का राइट घटेगा यहाँ पे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये आपका माइनस यहाँ पे कितना है, b है। बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे कैसे घटाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपके यहाँ पे 4a माइनस 2b, इसमें से क्या करना है, घटाना है कितना पार्ट, ये पार्ट 3a माइनस कितना 2b। अब यहाँ 8 में से कितना घटाना है, 8 में से 3 घटाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है ये माइनस का जो चिन्ह अंदर आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपका चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पे। तो ये चिन्ह बदलेगा तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस होगा। ठीक, अब क्या करेंगे जरा ध्यान दे सके यहाँ पे, ये तो ब्रैकेट हटाई दे यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे हटा ही दे रहे हैं, ये ब्रैकेट आपका यहाँ पे हट गया। तो क्या करेंगे, ये 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, माइनस 2b है, ये प्लस का आपका 2b, ये चीज़ कैंसिल हो गई यहाँ पे। तो फाइनली जो मिला यहाँ पे माइनस का, सॉरी ये प्लस का ए मिला, यहाँ कहाँ मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मिला, ए मिल गया। अभी हमको चाहिए बी, तब ए का मान कहाँ रख दिया सर, ए का मान चाहे समीकरण आप 1 में रखें चाहे समीकरण आप 2 में रखें, कहीं पे आप ए का मान रख कर बी का मान निकाल लीजिए यहाँ पे। तो क्या करें, कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो रहा है सवाल तो, अब भाई तो लेंदी जाएगा ही जाएगा। ठीक है,
अब ए का मान समीकरण किस में रखें, रख लीजिए इसी में रख लीजिए। ये जो आपका यहाँ पे दिया है 2 समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, यहाँ रखेंगे। ये जो समीकरण 2 इंटू में जो आपका ए का मान कितना 5 है, माइनस का बी इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा। आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 5 दूना कितना 10 होगा, माइनस का बी होगा इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 4 होगा। सही है क्या? अच्छा, बी को इधर लेके जाएं, 4 को इधर लेके आए, और बी को हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस का बी होगा, 4 को इधर लेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो फाइनली जो यहाँ पे निकला बी का जो मान निकला कितना यहाँ पे, ये 6 निकल गया। ए का मान 5, बी का मान 6। तो हमारे पास जो भिन्न थी ए बटे बी हमने माना था। ठीक है, ये माना था हमने जो भिन्न, तो ए का मान कितना निकला, हाँ 5 निकला, और बी का मान कितना निकला 6। तो 6/5 हमारे पास भिन्न आ गई, जो हमको निकालना था, भिन्न की वैल्यू जो निकालना था यहाँ पे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अगला सवाल, ये आपका यहाँ पे सर्कल से आपका 100% आपका एक सवाल पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, 100% आपका एक सवाल देखने को मिलेगा। इस सवाल को करने का दो तरीका है। पहला जो आपका मेथड यहाँ पे क्या कहता है, आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, फिगर आपका जो दिया है, पार्श्व चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिनके आमने सामने का जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है। आमने सामने के जो कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। आगे चलिए, विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। ये एंगल आपका ACB, एंगल ACB, ये जो आपका यहाँ पे एंगल जो दिया है, ये जो एंगल यहाँ पे दिया है ये 52 डिग्री दिया। BAC जो दिया, ये जो BAC जो दिया, ये वाला एंगल जो ये आपका 48 डिग्री दिया है। ठीक है, 48 डिग्री 52 डिग्री आपका यहाँ पे दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा तब। क्या करेंगे, आपको पता है दो तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। लगाने का जो तरीका दो हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, आपको पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, ये आपके पास क्या है, ये त्रिभुज है ACB, ये क्या आपके पास त्रिभुज है। ठीक, तीनों कोणों का जो योग होता है 180 होता है। इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 मिलेगा। ठीक, ये तीसरा एंगल क्या हो सका, यहाँ पे आप बोलेंगे अगर तीनों कोणों का योग 180 होता है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, आप लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप बताइए हमें जरा फिर आगे क्या देखना है। अगर तीनों त्रिभुज का जो योग होता है 180 डिग्री होता है योगफल, अगर ये 48 है, ये कितना आपका 52 है, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे 100 होगा। अगर इन दोनों का योग 100 है तो तीसरा कितना होगा, 80 आ जाएगा। तब ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये भाई 80 डिग्री आ जाएगा ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर तीनों कोणों का योग 180 तो कोण आपके पास कितना A है, कोण B है, कोण कितना C है, इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री है। ठीक, अब यहाँ पे कोण आपका जो यहाँ पे दिया था, कोण जो एंगल A कितना दिया 48 डिग्री, और ये C कितना दिया है, C वाला जो देखो एंगल B का मान निकालना आपको, एंगल C का जो मान दिया 52 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू 80 डिग्री 100। इन दोनों को जोड़ेंगे 100 आएगा, 100 को हम उधर लेके जाएंगे, 100 को क्या करेंगे, एंगल B इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री माइनस यहाँ पे कितना 100,
घटाएंगे कितना मिलेगा यहाँ पे, घटाने के बाद 80 मिलेगा। तो एंगल बी जो यहाँ पे निकल कितना गया, 80 निकल गया। ठीक है, कितना आ गया, 80 आ गया। हमको जो निकालना है ए डी सी, ए डी सी, ये पूरा एंगल निकला, पूरा एंगल। ठीक, ये पूरा एंगल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज जानते हैं, ये चीज आपका जो ए बी सी डी जो आपका यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज है, हमें पता है क्या चीज पता है, कुछ नहीं पता है। और क्या, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी का कोणों का योग, जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी का, एबीसीडी के के आमने सामने के कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता, 180 डिग्री होता है लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे होता है लिख लीजिए, होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, आमने सामने का जो कोण क्या है, जैसे एंगल आपका यहाँ पे ए है प्लस एंगल यहाँ पे सी है, इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे बात करते हैं अगला एंगल बी, एंगल डी, एंगल बी एंगल डी, ये कितना यहाँ पे है, एंगल बी हो गया, एंगल डी जो है इसका भी वैल्यू कितनी, 180 डिग्री हो सके। यहाँ पे समीकरण कितना, 2 हो सके यहाँ पे। ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ पे इससे तो कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, हमको जो निकालना, एंगल डी का मान निकालना है। एंगल बी का मान कितना, 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, एंगल डी का मान निकाल लेंगे। तो एंगल डी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, एंगल डी का जो मान आ जाएगा यहाँ पे, ये 100 आ जाएगा। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिगर में यहाँ पे कोई अगर यूट्यूब पे आपको बता दिया आप उसमें तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जब पेपर में जाएंगे करने ना, तो वही फिर क्या होगा, जहाँ पे आपको 3 नंबर देना चाहिए वहीं आपको कर देगा क्या, 1.5 नंबर 2 नंबर कर देगा। ठीक है, ये पूरा आप ऐसा लिख के आएंगे कि हम जानते हैं तीनों त्रिभुज का जो योगफल होता है कोणों का 180 डिग्री होता है, तो वहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो दूसरी आपकी जो प्रगुण आपका लगेगा कि चक्रीय चतुर्भुज में, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो वहां से आपके देखिए 2 आपकी प्रॉपर्टी प्रगुण आपके लगने वाले हैं, इस सवाल में यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सॉल्व होगा। यहाँ पे चलेंगे आगे तक। बाकी हाँ एक तरीका और था, एक तरीका और क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, एक तरीका और क्या यहाँ पे था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दूसरा जो तरीका हमारा यहाँ पे क्या कहता है कि किसी भी, जैसे यहाँ पे एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह समझिएगा, ये जो यहाँ पे एक ही वृत्तखंड में जो बना, यहाँ पे एक ही वृत्तखंड से में जो बना कोण है, ये जो एंगल यहाँ पे है, इस वाले देखें यहाँ पे, ये जो एक ही वृत्तखंड से ये बना जो यहाँ पे कोण 52 डिग्री है, और इसी से देखें यहाँ पे, इसी से देखें यहाँ पे ये जो बना है, ठीक है, ये भी 52 होगा। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल जो यहाँ पे डी है, एंगल जो यहाँ पे क्या है, सी है, ये क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। ऐसा इसलिए क्यों यहाँ पे है, एक ही वृत्त खंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण है। ठीक है, अगर ये 52 है तो ये भी भैया 52 होगा, ये भी कितना होगा, 52 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी 52 आ जाएगा आपका। आगे यहाँ बात करते हैं
जैसे यहाँ पे आगे बात करने, यहाँ पे अगला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला जैसे ये आपका जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसी वाले वृत्तखंड पे देखिए यहाँ पे जो ये बना है, ठीक है, ये 48 है, और ये भी जो यहाँ पे ये वाला जो बना है, यहाँ पे ये वाला जो कोण यहाँ पे सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे सेम होगा, और ये 48 है तो ये भी क्या होगा, 48 ही होगा। तो 52, ये पूछा आपसे क्या कंप्लीट एंगल पूछा है, तो ये 52 और 48 कितना हो सका, ये 52 और 48 जो होगा ये 100 हो जाएगा यहाँ पे, जो एंगल डी का पूरा एंगल आ जाएगा 100 यहाँ पे। ये था आपका सेकंड यहाँ पे मेथड था, ठीक है। बाकी जब पढ़ाएंगे वृत्त में देखिएगा मतलब एकदम सबसे अलग मिलेगा पूरे यूट्यूब पे बीटीसी के स्तर पर, ठीक है। अगला यहाँ पे वीडियो लंबी हो गई क्या, 1 घंटा 25 मिनट। अगला एक धातु के जो यहाँ पे अगला सवाल क्या है, एक साइकिल के पहिए का, थोड़ा ध्यान दे जल्दी करते हैं यार भूख लग गई। एक धातु के जो ठोस आयताकार सिल्ली के जो माप इतना इतना दिया है, इस पिघलाकर ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है, तो नए सिल्ली की भुजा ज्ञात। कभी भी ऐसा सवाल दिया जाए पिघलाने वाला, जैसे जब कोई चीज आप पिघला के एक नई आकृति बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है समान होता है। जैसे आपने क्या किया, आयताकार आपके पास यहाँ पे सिल्ली, तो उसको आपने पिघला के एक घनाकार सिल्ली बनाया, तो आपने आयताकार थे उसको घनाकार आपने क्या किया, सिल्ली बना दिया, ठीक है। तो वो चीज क्या यहाँ पे पिघलाने के बाद जो आपने एक नई आकृति आपने बनाया, तो उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ पे आयतन जो होगा सेम होगा, ठीक है, आयतन आपका बदलेगा नहीं। तो कभी भी चीज ऐसा आपका सवाल पूछा जाए पिघलाने पर, तो उसका जो होता है वॉल्यूम जो होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या कर, दोनों का वॉल्यूम आप इक्वल कर देंगे। ये आयताकार आपके पास सिल्ली है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। आयताकार 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 सिल्ली, सिल्ली क्या दिया, सिल्ली ना, सिल्ली का आयतन, आयताकार सिल्ली का आयतन, आयतन बराबर, बराबर क्या दिया यहाँ पे है, ये घनाकार, घनाकार सिल्ली का आयतन, सिल्ली का सिल्ली का आयतन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घनाकार जो आपका आयताकार जो यहाँ पे सिल्ली, ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्या है, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे घनाकार तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है। घन का जो होता है ना, जो भुजा होती है सब कुछ सेम होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ यहाँ पे क्या था, सेम। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे सब कुछ सेम है, तो ए इंटू में ए इंटू में ए इंटू ए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब यहाँ पे भुजा का क्यूब हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई यहाँ पे कितना दिया, 10 इंटू में कितना दिया है, 4 इंटू में कितना दिया, 1.6, यहाँ पे कितना दिया, ए क्यूब दिया, ठीक है। इसका जब गुणा करेंगे 16 जब का 64 होगा, 64 मतलब का 6.4 होगा। जब 10 से गुणा करेंगे, जब आपस में सबका गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 64 इज इक्वल टू यहाँ पे भुजा आपका क्यूब मिलेगा। क्यूब रूट लेंगे, घनमूल लेंगे। अभी हमने बताया ऐसा नंबर जिनका 3 बार गुणा करने के बाद 64 देता हो, तो आप बोलेंगे ऐसा नंबर जो आपके सामने आता है 4। तो भुजा आपकी निकल कितने का, यहाँ पे नई सिल्ली की भुजा के जो माप निकले यहाँ पे, ये भुजा की जो माप निकले यहाँ पे, भुजा जो हमारे निकले यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपका आया, 4 सेंटीमीटर आपका आया, ठीक है। चले तब अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे, जी देखिए सवाल आपका ना आपके बीटीसी के तो एग्जाम में आता ही आता है, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाता है। कोई भी आप पेपर उठा के देखेंगे,
कंपटीशन का, टेट, सुपर टेट, सी टेट, बाकी यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, मतलब हर एक एग्ज़ाम में आता है। बस वहाँ पे करने के जो तरीके होते हैं अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे करने के तरीके कुछ अलग हो गए आपके। यहाँ पे क्या है, एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया है, इतना किलोमीटर चलने पर पहिया कितने चक्कर लगाएगा, मतलब क्या किया है, इतना किलोमीटर आपका पहिया चला है तो वो कितना चक्कर लगाया होगा। ठीक है, इतनी टोटल जो दूरी यहाँ पे चली है, ये इतना किलोमीटर चली है। तो आप सवाल पूछ रहा है कि वह पहिया कितना चक्कर लगाया होगा कि इतनी दूरी जो आपका यहाँ पे तय किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पहले आप निकालेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है। ठीक है, वह जो पहिया है एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, तो वहाँ से निकाल लेंगे कि हाँ भैया इतनी जो दूरी यहाँ पे गया टोटल, एक जो टोटल आपके चक्करों की संख्या और एक चक्कर में चली गई दूरी जो है, टोटल जो यहाँ पे दूरी गई है, चली गई दूरी है, बाकी एक चक्कर में चली गई दूरी संख्या, उसको भाग कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, यहाँ पे चक्करों की संख्या आ जाएगी यहाँ पे। तो ये देखिए सेंटीमीटर में, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। सेंटीमीटर में आपको निकालना है, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, हमको निकालना सेंटीमीटर, हमको निकालना 1 किलोमीटर में कितना आ जाएगा, मैं 100 से फिर से गुणा करेंगे, 100 से जब गुणा कर देंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगी यहाँ पे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0.242 इंटू में कितने से गुणा करना है, ये 3 2 5 से गुणा करना है। तो ये देखिए पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 3 जीरो हटेगा, बाकी यहाँ पे 2 4 2 0 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया कि मतलब जो टोटल यहाँ पे चक्कर जो चल रहा है, यहाँ पे जो दूरी चल रही है यहाँ पे, ठीक है, दूरी जो चल रही है इतनी दूरी चल रही है यहाँ पे, बाकी एक चक्कर में यहाँ पे ये पहिए का व्यास दिया। आपको पता है पहिए जो को यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, पहिए का जो व्यास है यहाँ पे, ठीक है, पहिए का जो व्यास 77 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ से निकाल लेते हैं क्या व्यास, पहले ये पहिए का व्यास मतलब क्या दिया है 2r, पहिया जो होगा आपका वृत्ताकार होगा, तो वृत्त का जो व्यास कितना होता है 2r, त्रिज्या का दूना होता है, ये कितना दिया है 77 दिया है। r का मान कितना यहाँ पे आ जाएगा, ये 77 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 77 बटे कितना आ जाएगा 2, ये निकलेगी त्रिज्या यहाँ पे, ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी यहाँ पे त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पे। आगे बात करें, फिर आगे भैया बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम निकालते हैं एक चक्करों की संख्या, ये जो है कुल दूरी है, ये क्या है कुल दूरी है, चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी है, यहाँ से निकालते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, पहले ये पता कर लेते हैं। एक चक्कर में कितनी जाएगी, जिसकी पहिए की जितनी होगी परिधि होगी, ठीक है, पहिए की जितनी परिधि होगी उतनी ही चक्कर। जैसे मान लीजिए आपके पास पहिया है, इस पॉइंट पे है, तो ये जो पहिया आपका जो अगला बार जो यहाँ घूम के आएगा, कहेंगे ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये जो दूरी आपका यहाँ पे चलेगा, जैसे घूम के ऐसे ऐसे आपका आएगा, जब भाई एक बार चक्कर लगा तो कहीं कुछ ना कुछ दूरी आपका तय करेगा ना, तो एक चक्कर से लगाने में उसको कितना दूरी यहाँ पे तय करना पड़ा है, तो जितनी उसकी होगी परिधि होगी, परिधि जितने बड़ी होगी परिधि उतने ज़्यादा दूरी तय करेगी यहाँ पे। तो पहिए जो यहाँ पे 2 पाई कितना होगा r होगा, एक चक्कर में चले गए जो दूरी यहाँ पे 2 पाई r हो सका यहाँ पे। तो ज़रा बताइए यहाँ पे 2 पाई r, r कितना है 77 बटे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 7 से कितना 11, ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। तो एक चक्कर में जो आपकी दूरी यहाँ पे निकली कितनी, एक चक्कर में जो दूरी निकली यहाँ पे कितना, 11 इंटू में कितना 22 आपका आ जाएगा, एक चक्कर में चली गई दूरी। टोटल जो यहाँ पे अब निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकलेंगे आप, क्या निकालेंगे भाई यहाँ पे, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या क्या है, चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी, और एक एक चक्कर में चली एक चक्कर में चली गई दूरी यहाँ पे है, ठीक है। अब बताइए चली गई कुल दूरी कितनी यहाँ पे है, 24200 बटे में यहाँ पे कितना है, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी यहाँ पे है, 22 गुणे कितना 11, ठीक है। ये है, सिंप्लीफाई करेंगे, 22 से काटेंगे, 22 सेकंड नम 22, 22 सेकंड नम 22, 11 से काटेंगे 11 यहाँ पे, तो ये 11 कितना आ जाएगा, काटा है 100, ये 100 चक्कर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चक्करों की जो संख्या आ गई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 100, ये 22 इंटू कितना यहाँ पे 11 था, सिंप्लीफाई करेंगे जो मिलेगा, चक्करों की संख्या जो आ जाएगी यहाँ पे क्या मिलेंगे, 100 आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारा था BTC 2017 का बेहतरीन सलूशन के साथ जो टोटल हमने यहाँ पे सवालों को सॉल्व किया, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, ठीक है। काफ़ी हमने अच्छे से सलूशन यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, जिनको थोड़ा सा अगर तकलीफ होती है सलूशन को समझने में वो वीडियो को फिर से देखेगा, ठीक है, वीडियो को फिर से देखेगा, चीज़ें मतलब क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।